नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 होम साइंस के मेजर और माइनर के यूनिट 3 स्थूल यानी कि बृहद पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट शब्द का सर्वप्रथम प्रस्ताव जर्मन रसायनज्ञ कार्ल श्मिट ने 1844 में दिया था। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट अमूमन हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। फल और सब्जियों से लेकर फ्राइज या चिप्स जो भी हम खाते हैं, चाहे पिज्ज़ा हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और एनर्जी पाने के लिए आहार में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे कि गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता इत्यादि दिया हुआ है, जिसको हम चित्र के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को पढ़ते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स 2 और पॉली मीन्स बहुत सारे। तो मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड में हम माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में जानते हैं। और पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? यह शर्करा का एक सरलतम रूप है। शरीर अवशोषण से पूर्व इन्हें किसी भी पाचन की आवश्यकता नहीं होती है और ये खाने के बाद तुरंत रक्त में मिल जाते हैं, इसलिए इससे बॉडी को तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। और प्रायः हम देखते हैं जो रोगियों को सर्वप्रथम क्या किया जाता है, तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रोगी को जो है शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह जल में घुलनशील होता है। इसके अंतर्गत हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज यह फल और शहद में मिलती है। ग्लूकोज शरीर में रुधिर और पाचन के समय आंत में पाई जाती है। आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब फ्रुक्टोज के बारे में जानते हैं। फ्रुक्टोज शहद में अधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्रुक्टोज की संरचना भी ग्लूकोज के समान ही होती है, परंतु इसका रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। फ्रुक्टोज जो है यकृत में फ्रुक्टोज ग्लूकोज में बदल जाती है। अब हम गैलेक्टोज के बारे में जानते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज की भांति उपयोग होती है। यह दुग्ध शर्करा या लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ पाई जाती है। गैलेक्टोज पाचन के समय लैक्टोज का प्रत्येक अणु ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक एक अणु में टूट जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें हम मोनोसैकेराइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डाइसैकेराइड के बारे में जानते हैं। डाइसैकेराइड क्या है? यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनती है। इसका सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। यह जल में घुलनशील मोनोसैकेराइड से अधिक मीठी और पाचन योग्य और स्फटिक बनाती है। इसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आती है। अब आगे बढ़ते हैं और माल्टोज के बारे में जानते हैं। माल्टोज में 2 ग्लूकोज इकाई अल्फा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यह जुड़ा रहता है, क्योंकि माल्टोज में दोनों अणु समान होते हैं। यह एक अपचयी शर्करा है। क्या है? अपचयी शर्करा है। यह अंकुरित होते बीजों, विशेषकर जौ या जो भी गेहूं है, जौ है, में मंड के जल अपघटन से यह बनता है। यह जल में विलय होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुक्रोज के बारे में जानते हैं। सुक्रोज को हम गन्ना शर्करा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, गन्ना शर्करा। यह शर्करा एकल इकाई डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से मिलके बनी होती है, जो अल्फा 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई रहती है। यह गन्ने एवं शकरकंद से प्राप्त होती है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हुए और हम देखते हैं इसी में लैक्टोज, या लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज इकाई बीटा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यह जुड़ा रहता है। क्या होता है, तो लैक्टोज या दुग्ध शर्करा में हम क्या देखते हैं, तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज इकाई यानी कि बीटा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यह जुड़ा रहता है। यह स्तनधारियों के दूध में निहित होता है। तो स्तनधारी दूध मीन्स क्या, जो भी मैमल्स है जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, चाहे वह गाय हो या भैंस हो या कोई माताएं हो, तो यह स्तनधारी के दूध में ही निहित होती है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी नामक जीवाणु जो है लैक्टोज को क्या करता है, तो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो चलिए हम इस तरह मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को देख लिए, अब हम पॉलीसैकेराइड को देखते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसका निर्माण अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से होता है। इसका सूत्र C6H11 और O5 × N होता है। यह ठंडे जल में अघुलनशील होता है और ये पाचन योग्य होता है, परंतु इसमें क्या होता है, तो सेलुलोज होता है, जो कि सेलुलोज मानव में अपच होती है। यह मीठी नहीं होती है। जिस तरह हमको ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब मीठा लगता था, लेकिन यह पॉलीसैकेराइड में ऐसा नहीं होता है, यह मीठा नहीं होता है। ये जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाती है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करती है। हम जो खाना खाते हैं तो वो भोजन क्या है, वह शरीर में जब जाता है तो वह ईंधन रूपी कार्य करने के लिए इसमें अपघटन जो होता है, तो ग्लूकोज में जब विघटित होता है तो उसमें क्या होता है, यह ईंधन का कार्य करता है। इसके अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आते हैं। तो चलिए हम इस तरह आगे बढ़ते हैं और स्टार्च या मंड, जिसको हम मंड कहते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। यह डी ग्लूकोपाइरानोस इकाई का बहुलक है। क्या है, डी ग्लूकोपाइरानोस इकाई का यह बहुलक है, जो अल्फा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यह जुड़ा हुआ रहता है। यह एमाइलेज एवं एमाइलोपैक्टिन के 1:4 के अनुपात में मिश्रित रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ग्लाइकोजन के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, तो यह मुख्य रूप से स्तनधारियों के यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है, इसलिए इसको जंतु स्टार्च भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछता है जो इनमें से जंतु स्टार्च क्या है, तो वहाँ जो ऑप्शन रहेगा यकृत एवं पेश का, जो यकृत एवं पेशियों में यह संचित रहता है। यह ग्लूकोज का बहुलक है। क्या है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज का बहुलक भी कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेलुलोज के बारे में जानते हैं। तो सेलुलोज क्या है, यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सेलुलोज, तो पौधा के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति को यांत्रिक आधार या दृढ़ता प्रदान करती है। यह बीटा डी ग्लूकोज का रैखिक बहुलक है, जो बीटा 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा यह जुड़ी हुई रहती है। यह लचीला एवं जल में अविलय होती है। यह लकड़ी में 50% और कपास में 90% तक संचित रहती है। तो चलिए हम इस तरह आज के टॉपिक जैसे कि बृहद पोषक तत्व में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े, यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में पढ़ें, और हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के कार्य को पढ़ेंगे, उसके स्रोत क्या है, विभिन्न घटक क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न, जो कार्बोहाइड्रेट क्या है इससे एक प्रकार का वर्णन करिए, तो आप अच्छे से इसको लिखिएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो में को हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।